नमस्कार दोस्तों, राम राम सुप्रभात। आप सभी दोस्तों का स्वागत है सूजस ई बुलेटिन के आज के इस अंक में। आप सभी मित्रों का स्वागत है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित होने वाले सूजस ई बुलेटिन की लाइव क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आप सभी को नमस्कार करते हैं, राम राम करते हैं, जय श्री राम करते हैं, राधे राधे कृष्ण। चलिए मित्रों, बातचीत की शुरुआत करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और ये मानकर चलिए कि आपकी परीक्षाओं में 99% जो सवाल अभी पूछे गए हैं, चाहे वो भर्ती परीक्षा वन पाल वन रक्षक की हुई है, सूजस ई बुलेटिन से ही सारी जानकारियां आपसे पूछी गई है। जय श्री कृष्णा सभी को, हरि सामोता, कविता मेघवाल सभी को नमस्कार जी, आप सभी का स्वागत है। इसमें यहां पर लिखा है, महात्मा गांधी के कोट से हम लोग हमेशा इस क्लास की शुरुआत करते हैं, शुद्ध प्रेम सारी थकान दूर कर देता है। तो प्रेम में हमेशा शुद्धता ही होती है मेरे दोस्तों, जो अशुद्ध हो वो प्रेम किस काम का। तो यहां पर लिखा है, शुद्ध प्रेम सारी थकान को क्या कर देता है, दूर कर देता है। एक मुस्कान भर से ही लोग जो है वो अपने आप की थकान को दूर किया हुआ महसूस करते हैं। तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या रहा है उन सभी पर हम लोग बातचीत करते हैं। सबसे पहले आने वाले दिनों में आपसे यहां से सवाल पूछा जाएगा, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने तकनीकी शिक्षा और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश को बड़ी सौगात दी है, ये आपको समझना है। और यहां से कौन कौन से सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं वो जरा देखिए। सबसे पहला सवाल है, फिनटेक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास, नई स्टार्टअप नीति जो है वो क्या की गई है, जारी की गई है, लॉन्च कर दी है। अब यहां से दो तीन सवाल परीक्षा के बन रहे हैं, मैं उन सवालों पर आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले पहला सवाल आपका है कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने, आपसे दो सवाल दो तरीके से पूछा जा सकता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान में फिनटेक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास कहां किया। हालांकि यह सवाल बहुत पहले भी पूछा जा चुका है। अरे तमन्ना जी, 6 बजे की क्लास आज किसी वजह से जो है वो हो नहीं पाई, लेकिन हाँ जी, रात 9 बजे वाली क्लास भी हो रही है, यथावत वो क्लास चलेगी। 6 बजे वाली क्लास जो है वो किसी वजह से आज सुबह जो है वो लाइव हो नहीं पाई। चलिए यहां पर है, फिनटेक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास और नई स्टार्टअप नीति लॉन्च की गई है। तो आपसे सवाल पहला यही पूछा जाएगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 13 नवंबर 2022 को राजस्थान के किस शहर में फिनटेक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया गया, फिनटेक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया। तो आपको जवाब देना है जोधपुर। नई स्टार्टअप नीति 2022 कब जारी की गई, यह सवाल पूछा जाएगा। तो आपको जवाब देना 13 नवंबर 2022 को राजस्थान में इस प्रकार की जो नई स्टार्टअप नीति है वो क्या की गई थी, लॉन्च की गई थी। ठीक है, हाँ जी। चलिए यहां पर सही जवाब आपके सामने अब रख रहे हैं सभी चीजों के। सर प्लीज टाइम 6 बजे ही रखो, आज तो 7 बजे। हाँ जी, आज ये 7 बजे की क्लास जो है वो सिर्फ सूजस बुलेटिन की क्लास है, जीके की क्लास नहीं है ये वाली। वो करंट अफेयर्स की क्लास रोजाना 6 बजे जो आती है वो 6 बजे या उससे पहले ही आएगी हमेशा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं में आईटी के इस्तेमाल से लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की 21वीं जयंती, 21वीं सदी के लिए जो सपना देखा था, हम उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार की प्रौद्योगिकी पर आधारित योजनाओं और स्टार्टअप के लिए जरिए युवाओं के सपने भी पूरे हो रहे हैं। श्री अशोक गहलोत जी ने रविवार को जोधपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, ये सवाल आपको ध्यान रखना है कि जोधपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर में राजस्थान डिजी फेस्ट एंड जॉब फेयर के समापन समारोह में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास समारोह जो है उसको संबोधित कर रहे थे। तो आपको यहां पर यही ध्यान रखना है कि फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। क्या होता है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल क्या होती है, टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है। और इसको लेकर के राजस्थान में इंस्टीट्यूट या नई जो यूनिवर्सिटी है वो कहां पर स्थापित की गई है, तो इसकी यूनिवर्सिटी मेरे दोस्तों स्थापित की गई है जोधपुर के अंदर। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए इसके साथ साथ और यहां पर क्या कुछ यहां पर चर्चा की गई है उसको भी जरा देख लेते हैं। यहां पर अगली बातचीत जो है वो किसके संदर्भ में, जोधपुर और पाली में इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो भी शुरू किया गया है। ये बात भी हमको समझ लेनी है कि कौन से ऐसे दो शहर हैं राजस्थान के जहां पर क्या किया गया, इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन भी जो है वो कब किया गया मेरे दोस्तों, 13 नवंबर 2022 को किया गया। 13 नवंबर 2022 को राजस्थान के जोधपुर तथा पाली में क्या किया गया,
यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर उद्घाटित किया गया है। मुख्यमंत्री ने उद्यमिता कौशल विकास के लिए जोधपुर और पाली वर्चुअल रूप से वहां पर आई स्टार्ट नेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया है। आई स्टार्ट नेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कौन से 2 शहरों के लिए शुरू किया है, तो आपको जवाब देना है जोधपुर और पाली के लिए वर्चुअल रूप से उनका उद्घाटन जोधपुर से किया गया था। जोधपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में अभी हाल ही में इसका समारोह आयोजित किया गया था। तो ये 2 सवाल आगामी भर्ती परीक्षाओं को आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में जोधपुर और पाली के लिए क्या किया गया है, आई स्टार्ट नेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया गया है। जी नमस्ते सभी को, भाई रीना जी, कंचन, सभी को यहां पर है। इससे पहले प्रदेश के जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, अजमेर में, कोटा में, बीकानेर में, भरतपुर में, चूरू में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। राजस्थान के ऐसे शहर जहां इंक्यूबेशन सेंटर पहले से है, जयपुर में, जोधपुर में एक और पहले से है, उदयपुर में, अजमेर में, कोटा में, बीकानेर में, भरतपुर में और चूरू जिले में इंक्यूबेशन सेंटर पहले से है। अब नए इंक्यूबेशन सेंटर जोधपुर में और पाली में एक एक और खोले गए। पाली में पहला ही है। इस दौरान उन्होंने सेंटर के नवनिर्मित भवन का अवलोकन कर युवाओं के साथ संवाद करते हुए तकनीकी जानकारी व उनकी भविष्य की कल्पनाओं के बारे में बातचीत की। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अखिल अरोड़ा जी तथा आयुक्त श्री आशीष गुप्ता द्वारा स्टार्टअप इकोसिस्टम पर दिए गए प्रेजेंटेशन को देखा। इस दौरान श्री गहलोत ने स्कूल एंड रूरल इनोवेशन चैलेंज के विजेताओं को 41.15 लाख रुपए के प्रतीकात्मक चेक पुरस्कार के रूप में क्या किए थे, वितरित किए थे मेरे दोस्तों। अब आगे और हमको बात करनी है। यहां पर मैंने आपको बता दिया 2 इंक्यूबेशन सेंटर पाली और जोधपुर में क्या किए गए हैं, शुरू किए गए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा। ये देख लीजिए, ये फोटो उसी समय की है। ये सुभाष गर्ग जी हैं और ये हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। इनके द्वारा यह कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर आयोजित किया गया था। इसके बाद में मेरे दोस्तों यहां पर हम लोग और बातचीत करते हैं और क्या क्या हुआ। यहां पर है 3500 युवाओं का यानी 3500 युवाओं का चयन जो है वो किया गया विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर के। इसके अलावा हाँ जी, अरे भाई बंद नहीं की है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की क्लास, वो रात को 9 बजे आएगी। वो 2 दिन पेपर था तो उस पेपर के संदर्भ में हमने बातचीत की है, वो क्लास लगातार आएगी। हाँ जी, इसके बाद में देखिए अगली बातचीत और क्या है। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने एक और काम यहां से किया, डिजिटल यात्रा जो है वो रवाना की। मुख्यमंत्री के दौरान राजस्थान डिजिटल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा हर जिले में पहुंचेगी, वहां पर आमजन से बातचीत करेगी और आईटी से उनके जीवन में आए बदलावों की जानकारी लेगी। 1 माह बाद रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर आगामी योजनाओं की रूपरेखा जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा तैयार की जाएगी। इसके बाद मेरे दोस्तों इधर वाली बात हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर 2-3 बातें हमारे सामने आने वाली है। पहली बातचीत यह है कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जो है वो 672 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा, यानी लगभग 672 करोड़ रुपए की राशि इस पर खर्च होने वाली है और ये राजस्थान के जोधपुर में बनने जा रहा है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जो है वो वाला। इसके बाद में है यहां पर जिसमें विद्यार्थियों और स्टार्टअप सहित युवाओं को विश्व स्तरीय जो मंच है वो मिलेगा। इसके बाद में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 का विमोचन किया। इस नीति से प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। निवेश क्षेत्र में भी विस्तार होगा और इसमें SC ST सहित हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। यहां से पहला सवाल कि अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 कहां से लॉन्च की, तो जोधपुर से की। कब लॉन्च की, तो 13 नवंबर 2022 को लॉन्च की। ये दोनों तिथियां जो है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके बाद यहां पर समारोह में कौन कौन उपस्थित था, ये सब सवाल आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। राजस्थान में अब जोधपुर के प्रभारी मंत्री हैं वो सुभाष गर्ग जी है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट के CEO जो है वो JRK राव उपस्थित रहे और पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी, रिको के निदेशक श्री सुनील परिहार, संभागीय आयुक्त और अन्य जनप्रतिनिधि इस समय जो है वो उपस्थित रहे। तो पहली बातचीत शायद मेरी आपको समझ में आ गई होगी। इस पर कैसा सवाल आपसे पूछा जाएगा उस पर भी बातचीत करेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि फिनटेक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास जोधपुर में किया गया है। इसके अलावा नई स्टार्टअप नीति कब लॉन्च की गई है और इस नई स्टार्टअप नीति को लेकर के क्या क्या विचार युवाओं के मन में हो सकता है, इन सभी पर वहां पर विचार विमर्श किया गया। इसके बाद दूसरी बातचीत पर आते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट आज का है वो है मानक अलंकरण। जोधपुर में ही मेरे दोस्तों
क्या किया गया था? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि समाचार पत्र निकालना तथा समाचारों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। सरकार द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों को सकारात्मक रूप से जनता तक पहुंचाने में समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कार्यक्रम कौन सा था जिसके दौरान ऐसा किया गया? तो मुख्यमंत्री रविवार को जोधपुर में ही दैनिक जलते दीपक तथा मासिक मानक पत्रिका के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मानक अलंकरण समारोह जो है उसमें भाग ले रहे थे जोधपुर में ही। उस समय उन्होंने 3 पत्रकारों को मानक अलंकरण से सम्मानित किया तथा 15 पत्रकारों, छायाकारों, जनकर्मियों और साहित्यकारों को विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने सम्मानित होने वाले पत्रकारों और जनसंपर्क के जो कार्यदाता थे उनसे क्या की थी? बातचीत की थी। तो हाल ही में मानक अलंकरण सम्मान समारोह कहां पर आयोजित किया गया? जोधपुर में आयोजित किया गया था। जैन समाज के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और मुख्यमंत्री ने इस समारोह में अपनी हिस्सेदारी दी। इसके बाद में पिछले दिनों जोधपुर में ही गैस दुर्घटना हुई, उसके जो दुखांतिक थे उनसे भी जो है वो बातचीत की थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। यहां से हमारी परीक्षा का कोई सवाल नहीं बनेगा। इसके बाद में अभी हाल ही में जयपुर में मेगा जॉब फेयर जो है उसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक? आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ऐसा शहर जयपुर है जहां पर मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। यह कब से कब तक हुआ? तो 14 से 15 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया। 60 से अधिक कंपनियों ने 10,000 से अधिक लोगों ने नौकरियां इसमें पाई, ऐसा कहा गया है। तो जयपुर में इस मेगा फेयर का जो आयोजन है वो किस विभाग के द्वारा किया गया? आपके लिए सवाल ये इंपॉर्टेंट है। तो राज्य सरकार के कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग जो है उसके द्वारा यह 14 से 15 तक जो है फेयर, इसका आयोजन यहां पर किया गया। बस यहां पर यह ध्यान रखना है कि इस विभाग की आयुक्त जो है वो सुश्री रेणु जयपाल है और यहां पर ज्यादा बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव परीक्षा में सवाल यहां से बनने की बहुत कम संभावनाएं हैं। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आज की इस क्लास का है वो ये वाला है मेरे दोस्तों। ये सवाल आपको आगामी किसी न किसी भर्ती परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। आज ही नोट कर लो चाहे इसको आपके इंपॉर्टेंट सवालों में। क्या है सर ऐसा सवाल? वो देखो, अलवर को दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। अलवर जिला जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए क्या किया जाएगा? राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलेगा। यह सवाल आगामी भर्ती परीक्षा में, हाँ जी, यहां पर आगामी भर्ती परीक्षाओं में जरूर सवाल आपसे पूछा जाएगा। क्या है? अलवर को दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। अलवर जिला प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस जो है वो 3 दिसंबर को, कब? 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय जो दिव्यांग जन अवसर आने वाला है, दिवस आने वाला है, उस दिन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के अवसर पर जो है वो आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसलिए मैंने 3 स्टार नहीं, इस पर 5 स्टार लगाया है कि सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा अलवर जिले से। अलवर जिले से ही संबंधित आप लोगों को सरोज मीणा को भी पुरस्कार मिला था, वो भी याद करना है। और ये भी याद रखना है कि अलवर जिला वो है जिसको दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए क्या किया जा रहा है मेरे दोस्तों? सम्मानित किया जाएगा। दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए अलवर जिले को क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा 3 दिसंबर के दिन। और यहाँ के जो जिला कलेक्टर हैं वो कौन है? आपको पता होगा, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी जो है, जो यहाँ के जिला कलेक्टर है। देख लीजिएगा, जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी दिव्यांग जन यह पुरस्कार प्राप्त करेंगे। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिव्यांग जन के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले देश भर में केवल एक जिले को दिया जाता है। दिव्यांग जनों के लिए सक्षम अलवर अभियान नवाचार उन्होंने चलाया था, यानी सक्षम अलवर अभियान जो है इस नाम से उन्होंने एक अभियान यहां पर क्या किया था? चलाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में इसमें दिव्यांग जनों का डोर टू डोर सर्वे कर डेटाबेस तैयार किया गया था। इस अभियान में 22 विभिन्न पंचायत समिति मुख्यालयों एवं नगर परिषद नगर पालिका मुख्यालयों में शिविर लगाकर मौके पर ही लाभान्वित किया गया था उनको। अभियान के तृतीय चरण में दिव्यांग जन को 2.41 करोड़ रुपए की लागत से 1839 दिव्यांग जनों को 2200 से अधिक उपकरण एडीप योजना में एलिम्को की टीम द्वारा उपलब्ध करवाए गए थे। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्कूटी योजना के तहत 109 दिव्यांग जनों को स्कूटी इसमें प्रदान की गई थी। और इसके बाद में जिले में 29,479 विशेष योग्यजन सामाजिक सुरक्षा में पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
करीब 4000 विशेष योग्यजन पालनहार योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, अपने बच्चों की पालन पोषण शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। जिले में 27,900 लोगों को ऑनलाइन दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। 3,655 विशेष योग्यजन बच्चों को विद्यालय में नामित कर उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। तो इसीलिए यह सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि यहां से अलवर जिले को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर क्या मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। तो बस आप तो अगर एक बात भी याद रख लोगे ना, इतनी कि अलवर को दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा, और यह राष्ट्रीय पुरस्कार 3 दिसंबर को दिया जाएगा, और यहाँ के जिला कलेक्टर जो है वो जितेंद्र कुमार जी सोनी है। तो भी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। चलिए इसके बाद में और क्या बात है वो जरा देखिए। इसके बाद में बूंदी उत्सव जो है वो बूंदी में आयोजित हो रहा है। बूंदी महोत्सव के अंतिम दिन विलेज सफारी का आयोजन किया गया। विदेशी सैलानी ठीकरदा गांव पहुंचे और ग्रामीण संस्कृति से रूबरू हुए। इस दौरान पर्यटकों ने चौक में बर्तन बनाना, मांडने बनाना, आंगन को लिपना, इससे कलाकृतियां बनाना सीखा। तो आपसे पूछा जाएगा विदेशी सैलानी और ये बूंदी महोत्सव जो है कौन से क्षेत्र में आयोजित हुआ, तो हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी महोत्सव का आयोजन जो है वो अभी हाल ही में किया गया है। इसके बाद में कृषि मंत्री ने प्रदेश में यूरिया आपूर्ति एवं उपलब्धता की समीक्षा अभी हाल ही में की है। किसानों को जरूरत के अनुसार उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित करें। ये हमारे कृषि मंत्री लालचंद जी कटारिया ने अधिकारियों को सभी किसानों को बुआई के क्षेत्र में के आधार पर आवश्यकता अनुसार समान मात्रा में उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित करने के साथ निर्देश दिए हैं कि भाई इसका सही समय पर और सही तरीके से क्या किया जाए, मूल्यांकन किया जाए। तो यह है, सिर्फ इतना है कि इस विभाग के मंत्री कौन है, कृषि विभाग के पशुपालन विभाग के मंत्री लालचंद जी कटारिया हैं। ये बात बस आपको याद रखनी है। इसके कैंसर की पीड़ा को भूलकर बच्चों के चेहरों पर मुस्कान, इस प्रकार का कार्यक्रम कहां आयोजित किया है, बाल दिवस जो है, इस बाल दिवस के अवसर पर जो है जयपुर की प्रतापनगर चौपाटी पर भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय में उपचार ले रहे करीब 100 बच्चों के लिए कार्निवल आयोजित यहां पर किया गया था। ये कहां पर, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर में। अब इधर क्या है, सुशासन ही संकल्प है। त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था राजस्थान में की गई थी। जन सुनवाई का काम जो है वो ग्राम पंचायत, उपखंड स्तर पर और जिला स्तर पर जो है वो 3 तरीके से राजस्थान में किया जा रहा है। अब मैं यहां से सवाल अगर आपसे पूछूं तो यहां पर दोबारा देख लीजिएगा कि कितने सवाल आज के इस न्यूज़पेपर में आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो आपको 2 या 3 सवाल मिलेंगे। पहला फिनटेक इंस्टीट्यूट का, फिर नई स्टार्टअप नीति का, और इसके बाद में इनोवेशन हब का 3 सवाल ये हो गए। इसके बाद में मानक अलंकरण का जो है वो अभी हाल ही में कहां पर प्रदान किए गए, ये प्रदान किए गए जोधपुर में। इसके बाद में मेगा जॉब फेयर जयपुर में 14 से 15 नवंबर तक कौन से विभाग के द्वारा आयोजित किया गया, और इसके बाद में अलवर जिले को दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा विदेशी सैलानियों ने बूंदी महोत्सव का आयोजन किया। ये बूंदी महोत्सव कौन से क्षेत्र में आयोजित हुआ, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हाँ जी, 14 नवंबर को बाल दिवस और मेरा गांव और मेरा गौरव दिवस जो है वो 14 तारीख को मनाया जाता है मेरे दोस्तों। तो इन सभी बातों को आपको देखना है। आज 14 नवंबर ही है, और 14 नवंबर को और भी चाचा नेहरू का नाम आपने सुना होगा मेरे दोस्तों। अब मैं आपको इससे संबंधित सवाल पूछता हूं, जरा सवालों के जवाब भी दीजिएगा, क्योंकि आज जो हमारी परमानेंट क्लास होती है करंट अफेयर्स की, वो क्लास आपकी हो नहीं पाई। इस वजह से मैं इसी क्लास में आपसे सवाल जो है वो कर लेता हूं। हाँ जी, वो सवाल जो उस क्लास में करने थे वो यही बात कर लेते हैं हम। 14 नवंबर 2022 को जो है वो क्या क्या करंट अफेयर्स के सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बस साधारण सी बात करेंगे, पूरी डिटेल में अभी बात नहीं करेंगे। हाँ जी, क्लास का टाइम चेक कर दिया क्या? नहीं, चेंज नहीं किया है। ये जो आपकी क्लास है वो करंट अफेयर्स की 6 से 7 होती है, वही होगी। 7 बजे 7:10 से जो है वो सूजस ई बुलेटिन की क्लास अलग से होगी हमेशा की तरह। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा कहां किया गया, जिसकी लागत लगभग 600 करोड़ रुपए की है? इसका सही जवाब क्या है? जयपुर है, अलवर है, अजमेर है, जोधपुर है। तो इसका सही जवाब आपके हिसाब से जोधपुर होगा। जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा अभी हाल ही में किया गया। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल क्या है जरा देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा जोधपुर में आईटी फिनटेक स्कूल, फिनिशिंग स्कूल का शिलान्यास कब किया गया, ये भी जरा बताइए। यहां पूछा रहा है मुख्यमंत्री द्वारा जोधपुर में आईटी फिनिशिंग स्कूल का शिलान्यास कब किया गया। तो आईटी फिनटेक यूनिवर्सिटी अलग है और आईटी फिनिशिंग स्कूल अलग है मेरे दोस्तों, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको भी समझिएगा। तो ये आईटी फिनिशिंग जो स्कूल है इसका
शिलान्यास भी जोधपुर में ही 13 तारीख को ही किया गया था। तो 13 नवंबर 2022 को जोधपुर में इसका जो है वो किया गया उद्घाटन। हाँ जी महेंद्र दास जी, वन रक्षक का जो फर्स्ट छोड़कर दूसरा जो कल का पेपर, परसों का पेपर था, वो दोबारा होगा। इसके बाद में 13 नवंबर को तो राजस्थान के जोधपुर में आईटी फिनिशिंग स्कूल का उद्घाटन हुआ। 10 नवंबर 2022, 2 अक्टूबर 2022, 19 अक्टूबर 2022, 19 अक्टूबर 2022 को समापन हुआ था। राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक खेल थे उनका समापन जयपुर में किया गया। 2 अक्टूबर 2022 को मेरे दोस्तों गांधी सद्भावना पुरस्कारों का वितरण जयपुर में किया गया और सद्भावना जो प्रार्थना सभा है उसका भी आयोजन पूरे प्रदेश में किया गया और राजस्थान का यह विश्व रिकॉर्ड जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत अगर करें तो क्या है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वावधान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2022 की कौन सी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 नवंबर को किया गया। लोक अदालत के बारे में पीछे भी परीक्षा में सवाल पूछा जा चुका है और दोबारा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ जी सर फर्स्ट को भी करवा दो। फर्स्ट क्या करवा दे भाई, यहां पर है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वावधान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2022 की कौन सी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 नवंबर को किया गया था। तो 12 नवंबर को मेरे दोस्तों चौथी लोक अदालत का आयोजन जो है वो राजस्थान में किया गया है अभी हाल ही में। तो ध्यान रखना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की चौथी जो राष्ट्रीय लोक अदालत है उस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था अभी हाल ही में और इसका जयपुर, जोधपुर और इसके अलावा राजस्थान के जितने भी विधिक सेवा के जुड़े हुए प्राधिकरण हैं उन सब के तत्वावधान में यह आयोजित किया गया था। और हमारी जयपुर बैच जो है उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं जयपुर बैच के, उन्होंने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। तो चौथी इस वर्ष 2022 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया बिना किसी वाद विवाद के, लोगों को आपसी समझाइश के माध्यम से क्या किया जाता है, निपटारा किया जाता है मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना। ठीक है, हाँ जी चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला क्या है, राज्य सरकार ने साइबर अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए कितने जिलों में साइबर थाने खोलने की स्वीकृति जारी की है। राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जहां पर साइबर अपराध के लिए साइबर थाने जो है वो खोले जाने की मंजूरी राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। हाँ जी तो बताइए। दोबारा पेपर जो है वो 15 से 20 दिन, लगभग महीना भर मान के चलिए, महीने भर के अंदर अंदर जो है दोबारा पेपर आप लोगों का हो जाएगा। हाँ जी यहां है कि भैया राज्य सरकार ने साइबर अपराध की रोकथाम के लिए राजस्थान के 32 जिले ऐसे हैं मेरे दोस्तों जिन 32 जिलों में अभी हाल ही में साइबर थाने खोले जाने की राजस्थान सरकार के द्वारा परमिशन जो है वो क्या की गई है, जारी की गई है। राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिन जिलों में क्या किया गया है, साइबर थाने खोले जाने की स्वीकृति राजस्थान सरकार के द्वारा अभी प्रदान की गई है। 32 राजस्थान के ऐसे जिले हैं जहां पर साइबर थाने खोले जाएंगे, इसकी मंजूरी अभी दे दी गई है। इसके बाद में अगला सवाल है, राज्य के किस शहर में G20 शेरपा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ये बताइए। राजस्थान के कौन से शहर में G20 शेरपा सम्मेलन जो है, शेरपा है ये, शेरपा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर, कौन सा जिला है जिसमें राजस्थान में क्या किया जाएगा, शेरपा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ये जरा बताइए। G20 शेरपा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना G20 एक तो है शेरपा सम्मेलन, ये तो राजस्थान के उदयपुर में आयोजित किया जाएगा। कहां पर, उदयपुर में। एक है G20 डेलीगेट्स सम्मेलन, डेलीगेट्स सम्मेलन, डेलीगेट्स सम्मेलन, ये जनवरी 2023 में सम्मेलन जो है वो कहां पर होगा, ये सम्मेलन जो है वो राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाएगा, ये ध्यान रखना। राजस्थान के जोधपुर में G20 डेलीगेट सम्मेलन होगा और G20 शेरपा सम्मेलन जो है वो कहां होगा, उदयपुर में होगा मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना। ये 2023 के अंदर होगा, ये 2023 में क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। और ये वाला जो है वो उदयपुर के अंदर दिसंबर 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा, ये आप लोग जरा समझ लीजिएगा। और यह फरवरी 2023 में इसका आयोजन यहां पर होने वाला है। तो चलिए अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। विस्तार से मैं बात नहीं कर रहा हूं आज, क्योंकि पहली क्लास हुई नहीं थी, उसमें ये बातचीत करनी थी, तो कल आपको ये दोबारा से सवाल उस क्लास में मिल जाएंगे।
अगला सवाल आपसे पूछा गया है यहां पर, वो है कि हाल ही में 13 नवंबर को मुख्यमंत्री महोदय ने निम्न में से किन जिलों के लिए इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जोधपुर से 13 नवंबर 2022 को राजस्थान के कौन से ऐसे जिले हैं जिनके लिए इंक्यूबेशन सेंटर खोले जाने की शुरुआत की है। सुंदर जी, कोई भी बुक ले लीजिए, उन सब में यही मैटर मिलेगा आपको। कोई भी मार्केट में जो उपलब्ध है, सेकेंड ग्रेड करंट अफेयर्स की दृष्टि से कोई भी बुक पढ़ लीजिए जिसमें सिर्फ राजस्थान का करंट अफेयर्स हो, सब में मैटर समान मिलेगा आपको। बस यहां पर है जोधपुर और बाड़मेर में, जोधपुर और जैसलमेर में, जोधपुर और पाली में, जोधपुर और जालोर में। तो जोधपुर तो सब में फिक्स है, तो बाड़मेर में नहीं होगा, जैसलमेर में भी नहीं होगा और जालोर में भी नहीं होगा। पाली और जोधपुर में जो है वो नए इंक्यूबेशन सेंटर खोले जाने की शुरुआत जो है यहां पर की गई है। तो सी ऑप्शन जोधपुर और पाली इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों। नए इंक्यूबेशन सेंटर राजस्थान में किस जगह पर लोकार्पण उनका किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, और यह कब किया गया है, तो 13 नवंबर को किया गया। 13 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत कर दी गई है। चलिए अगली बातचीत करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है, हाल ही में मुख्यमंत्री महोदय ने नई स्टार्टअप पॉलिसी 2022 कब लॉन्च की। नई स्टार्टअप पॉलिसी राजस्थान में मुख्यमंत्री महोदय ने नई स्टार्टअप पॉलिसी 2022 कब लॉन्च की। 12 नवंबर 2022 को, 13 नवंबर 2022 को, 5 सितंबर 2022 को, 9 सितंबर 2022 को। 5 सितंबर 2022 को राजस्थान में आपको पता है मेरे दोस्तों मिशन बुनियाद शुरू किया गया था। क्या मिशन बुनियाद, अगर परीक्षा में आ गया तो आप छोड़कर आओगे, इस सवाल की मेरी गारंटी है क्योंकि आपको रटा दिया गया है। इसके अलावा पीएम श्री योजना, पीएम श्री योजना जो है, इस पीएम श्री स्कूल राइजिंग जो कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री स्कूल राइजिंग कार्यक्रम, वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहां पर है 5 सितंबर को ये बात हो गई है। 9 सितंबर को मेरे दोस्तों राजस्थान के जयपुर से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है इसकी शुरुआत की गई थी। 12 नवंबर 2022 को राजस्थान में इसकी शुरुआत नहीं हुई, कब हुई, 13 तारीख को। 13 नवंबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने नई स्टार्टअप पॉलिसी 2022 क्या की है, लॉन्च की है। और ये लॉन्च करने का काम कहां से किया गया, तो जोधपुर से किया गया मेरे दोस्तों। कहां से, जोधपुर से इसको लॉन्च किया गया है जी। स्कूल राइज फॉर इंडिया, ये एकदम सही बात है आपका। यहां से अगली बातचीत पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका 8 नंबर क्या है, जरा देखो भाई। यहां है राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022 विधेयक जो है वो प्रस्तावित किया गया है, लाया जाना। अब ये बताइए इसका संबंध किस विभाग से है। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022 विधानसभा में लाया जाना प्रस्तावित किया गया है, और यह कौन से विभाग से संबंधित है। सूचना एवं जनसंपर्क, जन अभियोग निराकरण विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग या उच्च शिक्षा विभाग, कौन से विभाग से इसका संबंध है। हाँ जी, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर जो है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग नहीं है, गलत बात। तकनीकी शिक्षा विभाग नहीं है, गलत बात। उच्च शिक्षा विभाग नहीं है। इसका राइट आंसर है जन अभियोग निराकरण अभियान जो है, यानी लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए, उनकी समस्याओं के हल करने के लिए राजस्थान में एक विभाग काम करता है जिसका नाम है जन अभियोग निराकरण विभाग। और जन निराकरण अभियोग विभाग जो है उसके द्वारा क्या किया गया मेरे दोस्तों, यह लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2022 लॉन्च किया। अगर यह सवाल आ गया तो 90% लोग यही ऑप्शन करके आएंगे, जो कि गलत जवाब है। इसका सही जवाब जो है वो बी ऑप्शन है, जन अभियोग निराकरण विभाग द्वारा इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। समझ गए मेरी बात। अरे भाई सामान्य लिखा हुआ ये जन अभियोग, जनता के जो अभियोग है, उनकी जो शिकायत है उनका निराकरण करने वाला विभाग है। और उसी के लिए राजस्थान में लोक सेवक जो हैं वो अपने गारंटी से या अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं करते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं। तो उनकी जवाबदेही तय करने के लिए कि भाई ये सरकारी काम था इस आदमी का, ये उस आदमी को करना चाहिए था, उसने नहीं किया, तो इसकी जवाबदेही तय होगी कि उसने क्यों नहीं किया। और अगर वो नहीं करता है तो इसके बारे में भी क्या किया जाएगा, उससे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगली बातचीत करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखो। यहां पर है 19 से 20 नवंबर को विश्व सूफी संगीत समारोह है, जहां एक खुसरो का आयोजन अभी हाल ही में कहां पर किया गया। 19-20 नवंबर को जो है
वो क्या किया जाएगा, विश्व सूफी संगीत समारोह जहां ए खुसरो का आयोजन राजस्थान में कहां पर किया जाएगा, जहां ए खुसरो। तो इसका आयोजन मेरे दोस्तों जयपुर में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और अल्बर्ट हॉल और बिरला ऑडिटोरियम जैसे स्थान जो हैं वो जयपुर में स्थित हैं, आपको ये भी जानकारी होगी। तो इसका आयोजन जो है वो जयपुर में किया जाएगा, ना तो अजमेर में होगा ना टोंक में होगा। और अलवर का एक सवाल आज आपको जो बताया है वो ध्यान रखना है, क्या है, फर्स्ट स्थान मिला है राष्ट्रीय स्तर पर। किस स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो पहला स्थान अलवर जिले को मिला है। और किसके लिए मिला है, दिव्यांग जन जो है, दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए कार्य करने के लिए इनको यह स्थान जो है राष्ट्रीय स्तर पर पहला सवाल मिला है, ठीक है। हाँ जी, एक गलत हो गया जी, आरबीआई द्वारा शासक, कोई बात नहीं है प्रेम जी, बहुत अच्छा है, 10 में से 9 जिसने सही किए हैं, इससे अच्छा और क्या रिजल्ट हो सकता है। अगला सवाल देखिए, आज का 10वां सवाल, इसमें क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए छुआछूत से मुक्ति और अत्याचारों की रोकथाम और अपराध के शिकार बच्चों को पोक्सो एक्ट 2012 के तहत विधिक सहायता उपलब्ध कराने के अभियानों की शुरुआत हाल ही में किसने की है, ये जरा बताइए। राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए छुआछूत से मुक्ति और अत्याचारों की रोकथाम और अपराध के शिकार बच्चों को पोक्सो एक्ट 2012 के तहत जो है वो विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए अभियानों की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा की गई है, कलराज मिश्र जी के द्वारा, या फिर पंकज मिथिल साहब के द्वारा, या डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा, या प्रकाश गुप्ता के द्वारा, इनमें से किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो ध्यान रखना, राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथिल साहब जो है इसके द्वारा शुरुआत की गई है। और अभी जो हाल के परीक्षा में सबसे ज्यादा चर्चा में आ रहा है वो है एसएस शिंदे का सवाल। एसएस शिंदे ने राजस्थान में ई कोर्ट जो है इसकी शुरुआत की थी मेरे दोस्तों। तो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो भी शुरुआत करते हैं वो भी राजस्थान के लिए क्या है मेरे दोस्तों, इंपोर्टेंट खबर रहती है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। हाँ जी, पोक्सो एक्ट 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ, ठीक बात है। तो ये 10 सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या थे, इंपोर्टेंट थे मेरे मित्रों, इस बात को भी आपको क्या करना है, ध्यान रख लेना है। तो चलिए जरा आज की बातचीत जो है उसको मैं एक बार ये 10 के 10 सवाल जो है वो जल्दी जल्दी आपको रिपीट कर देता हूं और फटाफट इन सवालों को सुन लीजिएगा। 1 मिनट के अंदर जो है वो आपको सारे सवाल रिपीट हो जाएं, ऐसा काम हम लोग करते हैं। तो यहां पर पहला सवाल क्या था, जल्दी से देख लीजिए इसको। पहला सवाल आपका था, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट राजस्थान के जोधपुर में 600 करोड़ रुपए से बन रहा है, उसका शिलान्यास जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा जोधपुर में आईटी फिनिशिंग स्कूल का शिलान्यास 13 नवंबर 2022 को किया गया। इसके बाद में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वावधान में राजस्थान में 12 नवंबर को जो है वर्ष 2022 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। राज्य सरकार के साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए उनके प्रभावी निगरानी के लिए राजस्थान में 32 जिलों में साइबर अपराध थाने खोले जाने की शुरुआत राजस्थान में हुई है। राजस्थान में G20 शेरपा सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2022 में राजस्थान के उदयपुर जिले में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद में 13 नवंबर को मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान के जोधपुर और पाली जिलों के लिए इंक्यूबेशन सेंटर जो है इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की है। इसके बाद में मुख्यमंत्री महोदय ने नई स्टार्टअप नीति पॉलिसी 13 नवंबर 2022 को जोधपुर से लॉन्च की है। और इसके साथ है राजस्थान में लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022 जो है वो लाया जाना है और इसका संबंध जन अभियोग निराकरण विभाग से है। इसके बाद में 19 से 20 नवंबर को विश्व सूफी संगीत समारोह का आयोजन जो है वो जहां एक खुसरो के नाम से जयपुर में किया जाएगा। इसके बाद में अगली बातचीत है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए छुआछूत और मुक्ति और अत्याचारों की रोकथाम के लिए उसको अपराध को जो है वो पॉक्सो एक्ट में लाने के लिए जो है इस अभियान की शुरुआत जो है वो अभी हाल ही में हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथिल साहब के द्वारा की गई है। मेरे दोस्तों ये तमाम जानकारियां आज की आपके साथ मैंने साझा की है। मेरी उम्मीद है कि आपको ये सब जो है वो बहुत अच्छे से पसंद आएगा और आप सभी का जो है वो इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल आप लोगों से मैं वापस मुलाकात करूंगा। कल 6 बजे क्लास जो है वो करंट अफेयर्स की होगी और 7:10 से जो है वो 15-20 मिनट की क्लास जो है वो सूजस ई बुलेटिन की होगी और रात्रि 9 बजे जो है वो इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की क्लास आपकी आयोजित होगी। इन तमाम जानकारियों के साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जय सिया राम। आप सभी को हैव ए नाइस डे। थैंक यू दोस्तों।